नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। बच्चा, आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का चैप्टर। आपका डिफरेंशिएशन तो है ही, लेकिन उसमें एक्सरसाइज नंबर 5.3 को हम लोग देखने वाले हैं। चलो, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा चीज। पीछे वाले वीडियोस को भी आप देख रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे होंगे तो देख लेना अगर डाउट हो तो। अदरवाइज डाउट नहीं है तो खुद में आप होनहार बच्चे हैं, आपको आवश्यकता ही नहीं है उस एक्सरसाइज को सॉल्व, क्योंकि आप तो ऑटोमेटिक कर लोगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो आप आसानी से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट अगर मान लो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कुछ सवाल आपसे नहीं बन रहा है, तो ये आपको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको हेल्प करेगा। लेकिन साथ साथ हम लोग डिफरेंशिएशंस के जो भी सवाल हैं उसको तो अटेम्प्ट करेंगे, और बच्चा उसके साथ भी थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग पढ़ाई को करेंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला, तो यहाँ 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खूबसूरत से वीडियो को। तो देखो, डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब क्या निकालना है बच्चा? इसका मतलब dy बाई dx निकालना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब देखो, अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसको हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं? इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? साइन x का होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। क्यों नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना? अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर दे तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ किसका? साइन एक्स का होल स्क्वायर का। और डिफरेंशिएशन किसका? एक्स का कॉस वाई का होल स्क्वायर का। और डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किसका? कांस्टेंट 1 का होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को क्या पता है? हम लोग को पता है कि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का कितना होता है? 1 होता है, सॉरी 0 होता है। तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब हमारे पास यहां पे आ रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला चौखट तो हमको पार करना पड़ेगा स्क्वायर का, यस और नो? तो हम लोगों को जितना जानकारी है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है 2x, यस और नो? और यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे जो गोला है सेम गोला यहां होगा, तभी हम यहां पे फॉर्मूला को लगा सकते थे। तो इस जगह पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पे गोला का काम कौन कर रहा है? साइन एक्स कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ गोला का स्क्वायर कर दिए, और फिर उसके बाद चूंकि गोला नीचे होना चाहिए था तो साइन एक्स लिख दिए। हाँ या ना? अब हमारा ये मनमानी तो है नहीं। यहां पे देखो, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स अपने मन से नीचे मल्टीप्लाई किए थे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद dx लिख दिए, ताकि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाए, और कैंसिल हो जाए dx बच जाए, जो वैल्यू पहले से था वही वैल्यू आ जाए। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो, प्लस डिफरेंशिएशन, सेम काम इसका भी करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos y का होल स्क्वायर, मतलब गोला का काम कौन कर रहा है? cos y कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos y यहां पे लिखा जा सकता था, आया ना? क्योंकि गोला गोला सेम होना चाहिए था। अच्छा, अगर ये लिख दिए तो मनमानी तो है नहीं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos y हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग, चूंकि ध्यान से देखना यहाँ पे थोड़ा सा इधर मल्टीप्लाई चल जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x ना हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? cos का माइनस का sin x। यस और नो? अच्छा, यहां देखो, ये वाला गोला और ये वाला गोला सेम है, तब जाकर यहां माइनस साइन का गोला बन रहा है। तो इस जगह पर यहां y है तो यहां भी y होना होगा, और फिर लिख देंगे dy बाई dx। तो इस खूबसूरती के साथ हम लोग एकदम बढ़िया से चैन रूल को लगा दिए और डिफरेंशिएशन को अरेंज कर दिए। यस और नो? चलो आ जाओ आगे। अब देखो बच्चा, क्या हो जाएगा? तो जैसा हम लोग पढ़े कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है कि गोला का स्क्वायर, यहां गोला तो 2 का गोला, तो 2 का गोला तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 का गोला, गोला का वैल्यू साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, प्लस इसका डिफरेंशिएशन गोला का स्क्वायर तो 2 cos का गोला, मतलब 2 गोला तो cos y, इंटू cos y का हो जाएगा माइनस का साइन गोला, मतलब माइनस साइन y हो जाएगा, और उसके साथ चल जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है? और इतना इक्वल टू कितना वैल्यू आ रहा था? इक्वल टू 0 आ रहा था, इक्वल टू 0 आ रहा था। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? बस सिंपल था, जो चीज वैल्यू हम लोग देख रहे थे उस वैल्यू को यहां पे रख दिए, आपका मान आ गया, चैन रूल को लगा दिए। यस और नो? चलो अब आ गया। तो यहां से अब हम लोग को dy बाई dx निकालना है, तो क्यों ना एक काम करते हैं, एक वाले पार्ट को, इस पार्ट को रहने देते हैं, दूसरे पार्ट को भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस है, ये उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 cos y इंटू साइन y dy अपॉन dx
तो ये वाला पार्ट यहां लिख दिया और इस पार्ट को भेज दिया RHS में। तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यही होगा क्या, है ना। अच्छा अब देखो 2 और 2 क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। और यहां पे देखो dy अपॉन dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो sin x इंटू कॉस एक्स और y में sin y इंटू कॉस y, यही होगा ना। बस ऐसे ही रहने दो फिलहाल के लिए, जब जरूरत होगा, जब जैसा सॉल्यूशन जैसा आंसर वैसा काम कर दिया जाएगा, क्या दिक्कत है ना। हालांकि इसको लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, हम लोग को क्या पता है कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा पता है ना। तो sin थीटा कॉस थीटा का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा ऊपर के लिए, तो निकलेगा sin 2x बाई का 2, और इसके लिए निकल जाएगा sin 2y बाई का 2, 2 कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा sin 2x बाई sin 2y, यही हमारा आंसर है ना। देख लो अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, यही है इसका सॉल्यूशन। ठीक है आगे बढ़ो, चलो देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो जान जाओ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, इसका होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहां पे ध्यान देना है कि ये वाला गोला और ये वाला गोला सेम होना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे, हाँ या ना। तो फिर आएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस का गोला, ठीक है। तो ये होता है, तो इसके लिए अब क्या कर लेना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो dy अपॉन dx जैसे लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन इसमें साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो गोला है बाबू, हाँ या ना, यही ना गोला है, तो नीचे भी तो वही वैल्यू होना चाहिए था, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, हाँ या ना। अच्छा मनमानी तो है नहीं, तो इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू किसके, x के रेस्पेक्ट में करना होगा। अब ये तो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, यही तो प्रॉपर्टी है कि जब दो फंक्शन, यहां लिख देते हैं, जब दो फंक्शन को भागा में हो तो हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उस प्रॉपर्टी को यहां लगाना होगा, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला बताओ मेरे प्यारे बच्चों, gx का होल स्क्वायर कर दो, याद ही करना है, नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले करो और साथ में मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को मल्टीप्लाई में ले आओ, पहले ऊपर वाले को ही करना है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। फिर लगाओ माइनस, फिर अब डिफरेंशिएशन जो नीचे वाला है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, और वहां पे जो फंक्शन है जो एक बार ऑलरेडी हो चुका है ऊपर वाला, उसको सीधा का सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला मेथड यूज करते हैं, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो इट इज इक्वल टू dy बाई dx, तो जैसा है वैसा रहने दिए। अब ये गोला और ये गोला, ये गोला और ये गोला सेम है, तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस गोला का स्क्वायर है, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस गोला का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और इनटू में साथ में इस वाले का ये बन जाएगा fx और ये बन जाएगा gx, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, आदत बनाओ, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहली बार और मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले को, फिर लगाओ माइनस, फिर चूंकि 2x को कर चुके हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा काम एक ब्रैकेट में होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, तो इक्वल टू, अब इसमें सिंप्लीफाई करना बस बचा है ना। डिफरेंशिएशन का आंसर ही लंबा होता है, आप अगर अपने मन ऐसा नहीं सोचना है कि जो आंसर लिखा हुआ है वही करेक्ट है, उसके अलावा इनकरेक्ट है, ऐसा कोई बात नहीं। आप अगर उसको सॉल्व कर दिए, जितना पॉसिबल हो सकता है उसको सॉल्व करके रख दिए, वो भी आंसर हो जाएगा। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर और बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा। एलसीएम ले लिए, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। वहां पे करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 2 बाहर गया तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो इनटू में 2 हो जाएगा बस, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो 2x रहने दिए, और यहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो
इससे बन गया 4x², थोड़ा सा ऊपर वाला सॉल्व हो जाएगा, ये वाला ऊपर छलांग लगाएगा, सिंपल 1 + x² आ जाएगा ऊपर, हाँ या ना। और नीचे वाला जो है स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, थोड़ा सा वैल्यू कट जाएगा 1 + x², और वहां पे 1 + x² का पावर में 2, तो वो कट जाएगा। ये काम कम से कम आप लोग कर लीजिए, क्लास 12th में है तो इतना तो उम्मीद रख सकते हैं कि आप लोग उस काम को करेंगे, और नहीं तो फिर उसके बाद भी हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन है तो डाउट आपका होना, बच्चे का डाउट होना और टीचर का डाउट बताना, ये तो पार्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कर लेना। तो इस तरीके से अगर इसमें बोले तो इसमें डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बस हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए था, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, कितना होता है 1/1 + x²। तो बस यहां पे देखना है कि ये गोला दोनों मैच किया तो 1 + गोला का स्क्वायर। थोड़ा सा मेहनत है, बस ध्यान रखना कि 2 डिवाइड में अगर रहे fx/gx तो बस वो वाला फॉर्मूला को लगाना है, गलती होने का पूरा चांस है अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ तो, है ना। तो ये काम तो आपका होना चाहिए, आप इसको करना, अगर मान लो डाउट हो तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, आ गया 12 नंबर। देखो ये तीनों सवाल एक जैसा है, इस तीनों सवाल को आप बना सकते हो, थोड़ा मेहनत लगेगा, जैसे अभी हम बनाए वैसे। 12 नंबर वैसा ही है, ये भी ट्राई करना। 13 नंबर भी वैसे ही है, ट्राई करना। 14 नंबर, चलो 14 कम से कम बता ही देते हैं क्योंकि 14 है यहाँ पे, ठीक है। इसको देख लेते हैं कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा तरीका बदल देते हैं, ठीक है, सोचने का तरीका बदल देते हैं, देखो कैसे करेंगे। क्या करो ना, वैसे भी किया जा सकता है क्योंकि हम लोग को डिफरेंशिएशन पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1/√1 - x²। तो जैसे हम लोग पीछे किए वैसे ही यहां भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी बढ़िया हो। उसके लिए क्या करो ना, साइन इनवर्स को इस तरफ भेजो तो हो जाएगा साइन का y, ठीक है, और फिर उसके बाद लिख दो 2x√1 - x², लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहां पे अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y, तो ये है गोला, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y गोला, तो मनमानी तो था नहीं, तो dy/dx लिख दिया इक्वल टू, यहां पे डिफरेंशिएशन किसका जा रहा है, डिफरेंशिएशन जा रहा है 2x है 2x√1 - x² का, ठीक है बस। तो इट इज इक्वल टू गोला गोला सेम, तो साइन का होगा क्या, कॉस का गोला गुना dy/dx, तो हमको फाइंड आउट ही करना है, यस और नो, ठीक। अच्छा उसके बाद अब ये वाला देखो, तो 2 को तो बाहर निकाला जा सकता था, 2 को बाहर निकाल दिए, अब हमारे पास आ गया x है √1 - x²। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दो फंक्शन अगर आपस में गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो आराम से डिफरेंशिएशन हो सकता था, ये भी पढ़े हम लोग, है ना। कैसे करते हैं, एक को बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, अब दूसरे को बाहर और पहले का डिफरेंशिएशन, तो हमारा काम हो जाता है। वही चीज यहां करेंगे, x को बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ √1 - x² प्लस √1 - x² डिफरेंशिएशन ऑफ x, है ना। कितना आसान है। अब यहां पे चूंकि y है तो y का वैल्यू, ये वाला पार्ट डायरेक्ट पुट किया जा सकता था, अगर ये वाला वैल्यू y का वैल्यू तो साइन इनवर्स 2x√1 - x² है, तो यहां पे पुट किया जा सकता है, हाँ या ना। अभी इसमें और भी कुछ बताना है, और भी कुछ बताया जा सकता है। इसमें दिक्कत यह है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आप नहीं पढ़े हैं ना, तो ये मेथड, वो पुराना वाला मेथड से तो अभी भी बनेगा, लेकिन अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं तो आप ये नहीं समझ पाइएगा कि कॉस साइन इनवर्स को कॉस में कैसे बदल सकते हैं। तो 2x√1 - x², इसके बदले तो जो है वैल्यू पुट कर दिए ऊपर वाला, यस और नो, और इनटू में हो गया dy/dx बराबर 2x, इसका मान कितना होगा, तो पहले रूट का काम, अब थोड़ा शॉर्टकट मारे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 - x², अब 1 - x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो माइनस का 2x होगा, ठीक है, प्लस √1 - x² डिफरेंशिएशन ऑफ x 1,
ये चैलेंज हो गया आपके लिए इस तरीके से बनाने के लिए। लेकिन देखो यहां तो मेरा काम है बताना, बताएंगे ही, कुछ नहीं करना है। साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग किस में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? कॉस इनवर्स में करना चाहते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई एच। तो ये काम कर रहा है p का और h काम कर रहा है 1 काम कर रहा है h का, हाँ या ना? हमको चाहिए क्या? b अपॉन h चाहिए। तो b का वैल्यू कितना आएगा? तो h का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करना होगा। तो h का स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर माइनस 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये b का मान हो गया और b बाई h, h का मान 1, मतलब कितना हो गया? कॉस इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना, बाई 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चूंकि कॉस इनवर्स हो गया तो आपको फार्मूला ये पता होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि कॉस और कॉस इनवर्स थीटा ये दोनों एक दूसरे को खाता है और थीटा का ही मान हमारा आंसर हो जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि कॉस और कॉस इनवर्स खाएगा एक दूसरे को, तो जो ये मान है, कितना मान है? 1 माइनस 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही वाला मान को यहां पे रख देंगे, यही हो गया। और ये वाला मान उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो बस सबको अरेंज करके जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग को लिख देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? तो बहुत सुंदर तरीके से ये भी हम लोग देख लिए। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। 15 नंबर देखो, ऐसे ही मेरा तो राय ये है कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं तो इस मेथड से मत बनाना। कौन सा मेथड से बनाना? जो मेथड हमने बताया आपको, ये वाला, ठीक है। सिंपल है, आसान है, dy बाई dx निकालना है, उसी तरीके से एकदम बढ़ते चलेगा, चैन रूल लगाते चलेगा, आंसर आ गया, बस उसी से बना लेना, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 तो ये था, ठीक है, और 15 नंबर ये खत्म हो गया, ठीक है। 15 नंबर भी वैसे ही है। सेक इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x। तो इसका फार्मूला क्या होगा? 1 अपॉन x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। बस इसी से देख के लगा देना है ना। और आपका fx अपॉन gx वाला फार्मूला लगा देना है, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को बनाना, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। बस इसी तरीके से आराम से हम लोग अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज जो भी हो आप कुछ सीखे होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो वो डाउट भी आप क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू।